ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः इस नील गगन के नीचे आम्र पल्लवों की छांव में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोगों ने देखा ये चतुर्थ स्कंद की कथा राजा पृथु की। राजा पृथु बड़े ही प्रजावत्सल सम्राट थे और उनकी पत्नी अर्ची देवी भी लक्ष्मी स्वरूपा थी। राजा पृथु भी विष्णु स्वरूप थे। राजा पृथ्वी भी विष्णु स्वरूप थे और उन्होंने प्रजा को हर तरह से समुन्नत बनाने का प्रयास किया। और जो सबसे बड़ी बात हमने देखा कि कर लेकर के, और हमने पढ़ा था, चर्चा किया था, चौथे स्कंद के 21वें अध्याय का 24वां श्लोक है कि जो राजा प्रजा से कर लेता है और उसको धर्म की शिक्षा नहीं देता है, धर्म मार्ग पर बढ़ाने का अवसर नहीं प्रदान करता है, वह राजा पाप का भागी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर के जो भी शासक हैं उनको इस श्लोक पर गौर करना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। कर वसूलने में कोई बुराई नहीं है, कर वसूलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है इसके संबंध में कि भूप भानु सो होए, राजा को सूर्य की तरह होना चाहिए। किस अर्थ में? कि सूर्य जो है धरती से पानी ले लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता है किस रूप में वह पानी लेता है। समुद्र से, नदियों से पानी ले लेता है और उसको बरसात के रूप में वापस कर देता है। सब जगह पूरे धरती को अपने जल से सिंचित कर देता है। तो उसी तरह से राजा का कर वसूलने की जो प्रक्रिया ही होनी चाहिए कि राजा कर ले, इतना ले कि प्रजा को भार भी नहीं बुझाए, भार भी नहीं पता चले और प्रजा का लाभ हो। तो लाभ कैसा? केवल भौतिक अर्थ में नहीं, ये आध्यात्मिक अर्थ में भी होनी चाहिए। अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए राजा की ओर से, शासक की ओर से, जो भी शासक हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। पाले पोसे गए पुराने समस्याओं का समाधान हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि अभी तुरंत 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में राम मंदिर बन रहा है। रामलला उसमें बैठेंगे और ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है जो कई सदियां पुरानी है। तो जब प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला यहाँ, तो उस अवसर पर देख रहे हैं कि सारे विश्व में, केवल देश में ही नहीं, सारे विश्व में एक भक्ति का वातावरण छाया हुआ है। तो इसके लिए जो भी उत्तरदायी हैं, ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिस शासक का भी हाथ है इसमें, जिसकी अहम भूमिका है, आप सब जानते ही हैं। उसको हम अलग से नहीं कहना चाह रहे हैं, आप सब जानते हैं, सब दिल से स्वीकार करते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इस संबंध में कि इस तरह के लोगों का इंतज़ार वसुंधरा सदियों तक करती है, तब ऐसे व्यक्ति संसार में आते हैं। तो भगवान उनको यश दें, क्योंकि उन्होंने प्रजा को भक्ति करने का हर अवसर प्रदान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो इसके विरोध में खड़े हैं, जो व्यक्ति हो या जो संस्था भी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि संसार में 14 प्रकार के लोग सब तुल्य हैं, सब तुल्य माने जाते हैं 14 प्रकार के लोग, जिसमें विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, ऐसा भी उसमें लिखा है गोस्वामी जी ने कि विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी।
जो भगवान के प्रतिकूल चलने वाले हैं, श्रुति संतों का विरोध करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, भगवान का विरोध करते हैं, वे लोग मरे हुए के समान होते हैं। तो इस तरह के लोगों को हम लोग मरा हुआ ही माने, जो राम मंदिर का विरोध करे, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने वाले का विरोध करे। तो ऐसे लोगों को तो भगवान कृपा करे उन लोगों के ऊपर, वे लोग बिल्कुल मरे हुए के समान है। और जो ऐसा वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी है, भगवान उसको दीर्घायु करें, क्योंकि धरती माता सदियों तक उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है, अब तक कर रही थी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पृथु महाराज जीवन के सामीप्य, जब उनका जीवन समाप्त होने को हुआ तो वन में गए अपनी पत्नी के साथ, और उन्होंने तपस्या करके परमधाम की उन्हें प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होकर परमधाम को गई। उसके बाद विदुर मैत्रेयी संवाद अभी आगे बढ़ रहा है। मैत्रेयी जी अभी और जानना चाह रहे हैं कि आगे का प्रसंग क्या हुआ, ध्रुव जी के वंश में और कैसे कैसे लोग हुए। तो विदुर जी का प्रश्न था और मैत्रेयी मुनि उन्हें बता रहे हैं। उन्हीं के वंश में आगे एक प्राचीन वर्ही नाम के राजा हुए थे। प्राचीन वर्ही का चित्त हमेशा कर्मकांड में लगा रहता था, बड़े बड़े कर्मकांड करते थे, सकाम कर्मकांड, सकाम उद्देश्य से। और उन्हें उन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। पहले यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो एक बार उस यज्ञ में नारद भगवान पधारे और उन्होंने प्राचीन वर्ही को कहा कि केवल कर्मकांड करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। तुम जो इतने पशुओं की हत्या कर रहे हो, जरा ऊपर आंख उठा करके देखो। तो नारद जी ने जब कहा कि ऊपर देखो, तो प्राचीन वर्ही ने ऊपर देखा और नारद जी ने कहा कि देखो वे पशु लोग जिनको तुमने जिनकी हत्या तुमने की है, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम भी मरोगे तो वो तुम्हें यातना देंगे। तो इस प्रसंग से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि पशु बलि किसी भी कीमत पर नहीं हो। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबका शरीर प्यारा होता है। जो जिस योनि में है, जिसको जैसा शरीर दिया है प्रकृति ने, अपने पूर्व जन्म के अनुसार जिसको जो शरीर मिला है, वो उस शरीर में रहना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो चींटी हो या ब्रह्मा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, गधा हो, कोई भी हो, वो उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। आप किसी गधे से कहिए कि जो तुमको हम हत्या कर देते हैं अभी और तुमको हम इससे अच्छा जीवन देते हैं, तो वो गधा कभी तैयार नहीं होगा, कहा कि नहीं हम भाड़ होते हैं, यही अच्छा है। तो सबको लेकिन प्रकृति के वशीभूत हो करके शरीर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन स्वेच्छा से कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर उतना ही प्यारा होता है। और तुम, नारद जी कह रहे हैं प्राचीन वर्ही को कि तुमने इन पशुओं की हत्या की है, उन्हें वे शुभ से बदला लेने के इंतजार में है, इसलिए यज्ञ को बंद करो और इस तरह का यज्ञ मत किया करो जिसमें पशुओं की हत्या होती हो। ये हम लोगों को इन बातों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग भी पशुओं की हत्या में कहीं न कहीं शामिल होते हैं। हम मांसाहार करते हैं और ये तर्क देते हैं कि हम पशुओं की हत्या नहीं करते हैं। कैसे हत्या नहीं करते हैं? अगर हम खाना छोड़ दें तो फिर वो मारने वाले कैसे मारेंगे उसको? तो यह कुतर्क होता है कि हम मारते थोड़े हैं, हम तो बाजार से लाते हैं खरीद कर। ये कुतर्क है, आप उसमें सहयोगी हैं और भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं वैसे आदमी को। आप लाख तर्क दीजिए, कुतर्क दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी रूप में पशु की हत्या या उसमें सहयोगी बनकर पाप का भागी हम नहीं हों, ये हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सबको अपना शरीर प्यारा होता है। तो इसी संबंध में विदुर जी आगे पूछते हैं और मैत्रेयी जी उसका जवाब दे रहे हैं कि एक अद्भुत संवाद सुनो कि जो लोग देह में और गेह में जिनकी आसक्ति है, जो हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं और कल्याण मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ प्राचीन वर्ही को। इसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। पुरंजन उपाख्यान, पुरंजनोपाख्यान, ये इसे शास्त्रकारों ने इसको अद्भुत आत्मकथा कहा है, अद्भुत आत्मज्ञान। इस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से भगवान व्यास ने हमको अद्भुत आत्मज्ञान प्रदान किया है। इसको हर किसी को सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए।
इस कथा को हम आगे अगली कड़ियों में इसे सुनाएंगे। अभी तक हम इतना ही इस पर विचार करें कि राजा पृथु की कथा जो कम से कम 3 बार सुनता है, राजा पृथु का जीवन चरित्र, उसको उसकी हर प्रकार की कामना पूरी होती है, उसको भक्ति मिलता है, उसको यश मिलता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसको हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो हम आगे पुरंजनोपाख्यान की हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, और आज की कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस अद्भुत आत्मज्ञान को अगली कड़ी में आप जरूर सुनेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।